अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, आज हम करने स्टार्ट वीडियो दा। अच्छा जी, मैं कल इनके साथ जा रही थी, इनको कोई काम थे दफ्तर में, कोई रुकना शुकना होता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैनू ड्राइवर मैं इन्हों का ड्राइवर हाँ। जब जदू इनको काम होता है ना किसी भी दफ्तर में, तो आपको पता है पार्किंग का इतना मसला होता है। तो ये मुझे लेके जाते हैं कि गाड़ी आगे पीछे करने के लिए, तो किसी न किसी दरवाजे तक रोक छाड़ते हैं। तो उत्थे फिर मैं बैठी हुई हाँ हिफाजत करने लई, क्योंकि किसी ने आना। सच्ची 3-4 दफ़ा मुझे गाड़ी कभी पीछे करनी पड़ती है, कभी आगे, क्योंकि गाड़ी निकलनी होती है। तो जब काम मेरे ख़त्म हो गए इसी एरिए में थे, तो मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा चुकने मैं इधर आई हूँ तुर्की मार्केट में। इनको नॉर्मल मुझे बिल्कुल भी जाना नहीं था। जब मैं इधर आई हूँ फिर मुझे फल वगैरह देख के ना मुझे ये था कि ऑरेंज और वो गाजर वगैरह ले जाती हूँ, जूस वगैरह निकाल के देती हूँ आजकल बच्चों को। तो मुझे ये था वही ले जाती हूँ ज़्यादा ना, क्योंकि लीडर से लेके आती हूँ तो वो इतनी ना लीडर की चीज़ों से ना पता नहीं क्यों फल या सब्जियाँ ले आए ना बरकत नहीं लगती मुझे। तो यहाँ पे आकर ना बंदा खुल के, हालांकि ये नहीं कि ये बड़े सस्ती है वो बड़ी महंगी है, कोई प्राइस का फ़र्क नहीं। लेकिन यहाँ पे आकर ना बंदा मन जेटा ना भर जाता सब्जियां वेख के। तो फिर मैं यहाँ से चीज़ें लेके जाती हूँ। मुझे ये था चलो यहाँ से मैं ना ऑरेंज वगैरह से कुछ देख लेती हूँ, अगर मुझे अच्छे मिले तो मैं ले जाती हूँ। खैर भिंडियाँ बड़ी अच्छी थी, वे मैंने ली हैं, बड़ी मज़ेदार भिंडियाँ थी। खैर पहले पाकिस्तानी मार्केट में होती थी, अब यहाँ पे इन्होंने भी लाने शुरू कर दी हैं। खैर महंगी बड़ी है, 8 से 8 किलो या इतना कुछ इसका है प्राइस। तो मैं मीट भी, मैंने कहा चलो आई हूँ तो थोड़ा सा ना मीट भी ले जाती। उस दिन ये लेके आए थे तो 4-5 पैकेट बने थे, तो मैं कुछ मीट भी ले लूँगी ताकि जो बाकी रमज़ान है ना वो आराम से गुजर जाएगा। तो घर में इतने काम है, अब घर चलती हूँ, फिर बाद में जाके देखती कि हुण तुसीं अज पकाना है कि पकाना है, कि ते भी बड़ी टेंशन चीज़ां लैके समझ नहीं आती की पकाना है। अच्छा मैं ना आज मिशा आफिया की फिर कहना आफिया आफिया कि ये वाले जो स्कूल वाले कपड़े ना जो मिडल मौसम के निकाल रही हूँ, और इसके ये सारे पजामे हैं, ये इसकी सारी जीन्स वगैरह मैंने रख दी हैं, ये तकरीबन सब पजामे, और इसकी ये शलाफन सूट है, मतलब स्लीपिंग सूट है। तो ये हो गया डन। ये इसके थोड़े से कपड़े निकले हैं, 1 2 3 4 5 शर्ट्स निकली हैं, बाकी ये मिशाल की सारी। मिशाल ही तो अल्लाह खैर करे, रौनक लगी है। मिशाल ने कल अपना सेट किया था खुद। मिशाल की ये शर्ट्स हैं, टी शर्ट है, ये इसने खुद अपनी कल सेट कर ली थी। और इस श्रंक में इसने रखे हुए अपनी पैंट्स, ये इसकी पैंट्स है सारी, और नीचे इसके ट्राउज़र। मिशाल ने कल खुद कर ली थी, मेरा काम मुका छड़िया मिशाल ने। आफिया तो मैंने ऐसे लगता हथन काम ने बेड़ी समझ नहीं इसे आंदी की करना है, मैं चलो यही कर लेने। ये सारे कपड़े वो है जो फेंकने हैं, ठीक है, ये भी फेंकने वाले हो गए। और ये थोड़े से सर्दियों वाले मैंने कहा ये ऊपर रख देती हूँ ना, इसके पजामे। और ये भी, और ये हाई नेक इसके आफिया कि इसको तय करके ना सबसे ऊपर रखती हूँ, वो ऊपर रखूँगी ऊपर। चलो जी, घर आई हूँ, घर आके कोई हिम्मत नहीं थी काम करने की, सच्ची दिल करता ही नहीं थी। तो जो चीज़ें लेके मैंने ऐसे फ्रिज में रख दी हैं कि पहले मैं अफ्तारी का वो जो चीज़ें ना वो बना लूँ, फिर बाद में उसको मीट को ना। लेकिन अफ्तारी तो बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है, जो मर्जी तुम कर लो ना। किचन बड़ी मुश्किल साफ़ करीदा है। तो खैर देखिए अब रात को करती हूँ कि कल करती हूँ। खैर मैं आई हूँ ना घर, तो मैं बैठी हूँ। मौसम आज बड़ा अच्छा था ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे आने वाले दिनों में मौसम खुल रहा है। हमारी तरफ भी गर्मी आ रही, गर्मी खैर नहीं आए, रमज़ान है, मौसम ये है कि ना गर्म है ना सर्द है, लेकिन बड़ा प्यारा माशाल्लाह मौसम है। तो मैं ना, आप कहते होंगे लैके तुसी गोश्त आए हो, मीट आए, लेकिन मीट में मैं ना फ्रीज़ करने के लिए लेके आई हूँ। गोश्त का बिल्कुल भी सलाह नहीं है आज बनाने की, आज कड़ी बनाने की प्रोग्राम था। तो सोच के तो मैं नहीं गई थी। जब वापस आई हूँ ना तो मैंने अपना मोबाइल खोला, मेरे बेटे के ऊपर मैसेज आया था कि आप ना आज कड़ी बना लेना। मैं कहा चलो ठीक है। तो जब मैंने जब उठा तो मैंने कहा बना रही हूँ कड़ी। तो आज मेरे 2-3 ऑप्शन थे, तो मैंने कहा कड़ी का कह देता हूँ। तो मैंने कहा आज दूसरे भी बता दो, कल 2 दिन का और मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। खैर वो तो उसने नहीं बताया, मैं कहा चलो कड़ी बना ले। अच्छा मैं मसाला भून के बना रही हूँ, मैं वैसे मिक्स भी बना लेती हूँ, इकट्ठे चीज़ें डाल के। तो मसाला भून रही हूँ, मुझे किसी ने बोला था टमाटर नहीं डालनी, चीज़ें कड़ी मीठी हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे ये होता है कि टमाटर या पेस्ट डालने की चीज़ें खट्टी होती मीठी कैसी हो सकती है, लेकिन मैं डालती हूँ ना, हर किसी का अपना एक होता है, मैं डालती हूँ। तो मैंने अभी ना अलग से मैं 2 डब्बियाँ दही लिया, और 2 डब्बे के हिसाब से मैंने 4 चम्मच जो ना बेसन डाल दी। मैं ज़्यादा बेसन यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो बेसन का ही ज़ुबान पे जिसका जितनी मर्जी तुसी कड़ी पका लो फिर बेसन ही लगती है। तो अभी साथ में पकौड़ों का जो चीज़ें हैं वो तैयार करने लगी हूँ। मैं जल्दी से प्याज, और मैं मोटे मोटे काटती हूँ, मैं बरीक बरीक नहीं काटती, मुझे ना वो पिसे पिसे
पिसे पिसे जो पकोड़े वो पसंद नहीं मुझे, खड़े खड़े जो होते हैं ना क्रिस्पी क्रिस्पी लगे वो वाले पकोड़े पसंद है। इसलिए मैं आलू और जो प्याज है ना उनको मैं लंबाई रुख में काटती ताकि उसके जो चुंजे है ना वो जब पकोड़े बनाओ तो चुंजे उसकी बाहर नजर आनी चाहिए, बिल्कुल फिसे फिसे पकोड़े ना बने। तो खैर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची में काटी है, लाल मिर्च, नमक और दादर मिर्च जो अब मुझे ना सूखा धनिया का पाउडर वो डाला है। अच्छा मैंने फ्रीज किया जो उस दिन ना धनिया, तो मुझे सब कह रहे ख़राब हो जाता है, ये देखे बिल्कुल उसका कलर चेंज नहीं हुआ, फ्रीज हुआ है। मैंने ये फ्रीज ही करती हूँ, कोई कलर मैंने आपको दिखा दिया कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश धनिया निकलता है। तो कड़ी को जैसे बॉयल आया ना तो मैंने पकौड़े का मसाला भी तैयार कर लिया। मैंने लेमन देखा, लेमन है ही नहीं। अच्छा कोई इमली डालता है, कोई लेमन डालता है, लेकिन मैं इमली नहीं डालती, मैं लेमन ही डालती हूँ। तो मैंने कहा चलो 2-3 लेमन निकाल के इसका जूस खुद ही निकाल लेती फ्रेश वाला, क्योंकि नॉर्मल मेरे पास था वो फ्लाशे जिसके अंदर लेमन होता है ना वो ख़त्म हुआ था। तो खैर मैंने ये फ्रेश वाला निकाल लिया, इसका तो अपनी एक टेस्ट है ना। तो खैर मुझे ये जो निकालने वाला क्यूट्स है ना ये मेरा बड़ा प्यारा है, ये मैं 1 यूरो का लेके आई थी, तुक्के से ले आई थी, लेकिन मुझे इतना मज़ेदार लगता है ना ये वाला। तो इसका मैंने निकाल के थोड़ा लेमन डाल लिया अंदर। अब बाद में देखें खट्टी होती नहीं खट्टी होती टेस्ट कैसे करें। तो अभी मैं पकौड़ों का ना जो मेज़ा है वो मैंने तैयार कर लिया और पकौड़े करने लगी रेडी। और बोतल जो है ना वो मेरी फ्राई वाली है, ये दूसरी दफ़ा मैं इसका निकालने लगी पकौड़े, तीसरी दफ़ा इसको ऑयल को फेंक दूँगी। अजकल तो तुम ऑयल इंज समझो कर तुम टिशू ना यूज़ करो। अक्सर ना इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आ रही कितना मुश्किल वो ऑयल को लगा लगा के स्टोरी दिखा रहा है, क्योंकि ऑयल थाड़े शॉर्ट बहुत है। मुझे बड़ा मैसेज आया था आप क्यों कहती हैं कि चीज़ें इकट्ठी कर ले ऑयल ख़त्म है, आपका क्या मसला है। तो मैंने हमारे यहाँ पे ना जो ये जो सिलसिला चल रहा है 2 मुल्कों का, उसकी वजह से ना हमारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं, मिल नहीं रही, ऑयल तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो ऑयल ना तुर्की मार्केट में लगा हुआ है 25 यूरो का 5 किलो, अगर लेना है तो उससे जाके ले वो। लेकिन वही ना 5 यूरो की आपने ये वाली बोतल लेनी तो 4 यूरो की आप वो ऑलिवियन ऑयल ले ले, वो बेस्ट है। तो खैर देखिए अल्लाह ताला खैर ही करे, कितनी देर ये हालात रहने और कितनी देर ये चलनी है। सच्ची में असी ना लोग टेंशन लेते नहीं है कभी कभार, लेकिन ये लोग दे देते हैं। ये गोरे जो है ना ये असी उत्तू नगाने वाली चीज़ां वा, टेंशन आई गई इंज नगा छड़ी दी। लेकिन जैसे ये गोरे है ना ये ऐसे दिमाग में चीज़ें डाल देते हैं कि बंदे ने नहीं भी परेशान होना तो परेशान हो जाता है। इसी वजह से हो जाता है क्योंकि मार्केट जब आप जाते हैं ना आपको चीज़ें नहीं मिलती, फिर बंदे की स्ट्रेस बढ़ती है कि अच्छा अब क्या होगा, ये ना होगा तो वो क्या होगा, तो आगे वाली चीज़ें बंदा सोचने लग जाता है ना। तो असी बड़े निडर लोग हैं, लेकिन सानू डरपोक करी जाते हैं, पता नहीं है तो असी बड़े पाकिस्तानी डरपोक लोग हैं। एड्डी एड्डी वड्डियां साढ़े च आफतां मुश्किल आंदियां तो असी इंज करके नगा देदियां ने, अल्लाह ताला नगांदे ने, असी की नगानियां, लेकिन असी डरपोक बहुत है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके ना हम भी डरपोक बन गए हैं, मतलब ना असी निडर वा लेकिन डरपोक बन गए, बना दिता इन्होंने गोरिया ने। तो अभी मैं पकौड़ों के ना पकौड़े मेरे हो गए रेडी, तो तड़का लगाने लगी हूँ एंड पे मैं कड़ी को। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और साबुत लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैं डालूंगी जीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च इसका जायका नहीं, इसका कलर लाने के लिए मैं डालती हूँ, मुझे बड़े पसंद है ये ना, का कलर बड़ा मज़ेदार लगता है। एक तो नॉर्मल दिनों में सच्ची पकाने का कोई समझ नहीं आती बंदा क्या पकाए, और रमज़ान में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इतने लोगों ने इतनी डिशें बनाई होती है ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं इतना बनाती नहीं हूँ, मुझे पता है। मैंने शुरू रमज़ान में कह दिया था कि इस दफ़ा मैंने सिर्फ खाना बनाना है और मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाना, क्योंकि बहुत चीज़ें मतलब ना पड़ी रहती हैं। तो मैं फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ, मुझे बड़ी टेंशन होती है ना कि फ्रिज में ऐसी चीज़ें पड़ी रहें, एक अगले दिन अब यूज़ कर भी लेना फिर भी बच जाती हैं। तो मुझे ये कि थोड़ी बना लूँ, फ्रेश बना लूँ। और चावल मैंने 1 कप बनाए और कड़ी मेरी यही वाली है जो ख़त्म हो जानी है, ख़त्म हो गई, मतलब बिल्कुल ये समझे कि है ही नहीं। चलो जी इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को खास में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।